प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। यूहन्ना 16 उसका 33 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। और यीशु मसीह आज अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है कि तुम ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हो सकता है संसार में तुमको क्लेश हो रहा है, परंतु मैं आपको बता दूं ये क्लेश क्यों हमारे जीवन में होता है, ये दुख ये तकलीफ क्यों हमारे जीवन में होता है। मैं परीक्षाओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस क्लेश की बात कर रही हूँ जब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, जब हम उसकी संतान हैं, जब हम उसकी आज्ञा का पालन करने वाले लोग हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, फिर भी हमारे जीवन में ये क्लेश ये संकट क्यों आ रहा है। कई बार लोग सवाल करते हैं, मुझे ही इस तंगी और घटियों से क्यों होकर गुजरना पड़ रहा है। परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज परमेश्वर के वचन निश्चय रूप से आपके जीवन से बातचीत करेगा। और कई बार आपके जीवन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि परमेश्वर मुझे ये क्लेश क्यों हो रहा, मुझे ये तकलीफ क्यों हो रही है। और जब हम 2 कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 17 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, और हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है, क्योंकि हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तु तो थोड़े दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन जब हम 16 से पढ़ते हैं, इसी के 4 के 16 से लिखा है, हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व प्रतिदिन नया होता जाता। और इसीलिए ये कष्ट हमारे जीवन में आता है, ताकि हमारा बाहरी मनुष्यत्व यानी बाहरी हमारा स्वभाव, बाहरी हमारा जो चरित्र, बाहरी जो हमारा गुण है, जो संसारिकता से मैच खाता है, जो संसार के जैसा व्यवहार करता है, वो नष्ट हो, परंतु हमारा भीतरी मनुष्यत्व हमारा हर दिन नया होता जाए, हम परमेश्वर के स्वभाव में हम बदलते जाएं। इसलिए पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कह रहा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, वो इसे हल्का सा क्लेश कह रहा है। लेकिन आप और हम इसे क्या हल्का क्लेश कहेंगे? हम कहेंगे परमेश्वर हम तो नष्ट हो जा रहे हैं, ये हल्का नहीं है हमारे लिए। लेकिन पौलुस इसको सहते सहते इतना परिपक्व हो गया था कि वो कहता है कि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश बोलता है हमारे लिए महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता है, क्योंकि हम तो देखी हुई वस्तु को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को बोलता है देखते रहते हैं। हम उस स्थायी घर की हम आशा कर रहे हैं, हम उस अनंत जीवन की आशा करने वाले लोग हैं, और इसलिए तो हमें ये पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे जीवन में होता है। जब हम लोग 2 कुरिन्थी और उसके 1 अध्याय को पढ़ते हैं तब इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए, यानी जब हम परमेश्वर के लोग हैं तो हम क्लेश पाते हैं तो ये किसी की शांति और किसी के छुटकारे के लिए। क्योंकि जब हम क्लेश में धीरज को धरते हैं, क्लेश में जब हम परमेश्वर पर आशा को रखते हैं, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखते हैं। और इसलिए कहता है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लो। यानी कि परमेश्वर के लोगों ने दुख को सहा और उस रास्ते से होकर चला ताकि हमारे लिए वो गवाही को बने। उन्होंने उन तकलीफों को उठाया, उन्होंने उस जोखिम को उठाया ताकि हम हिम्मत ना हार जाएं। परंतु परमेश्वर का वचन आगे इस प्रकार से लिखा है, तुम हमारे उस क्लेश से तुम अनजान नहीं रहो करके पौलुस प्रेरित कहता है। जो आसिया में हम पर पड़ा था, हम ऐसे भारी बोझ पर दब गए थे जो सामर्थ्य से भी बाहर था, बोल रहा है। इतना तक कि हमारे प्राण निकलने वाले थे, बोलता है। और हमको लगा कि यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे। इतना सारा क्लेश, इतना संकट आने पर भी पौलुस प्रेरित उसको हल्का सा क्लेश कहता है। इतना तक कि बोल कहता है कि तुम मेरे क्लेश से अनजान मत रहो। और इसलिए वो अपने क्लेश के बारे में बता रहा है, अपनी तकलीफ के बारे में बता रहा है, अपने संकट के बारे में बता रहा है जो उसके जीवन में घटित हुआ। और कहता है जो आसिया में हम पर बीता था उसके बारे में बता रहा है, हम बहुत भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य
से बाहर था बोलता है। लेकिन परमेश्वर कभी भी हमारी सामर्थ से बढ़कर हमको तकलीफ, दुख में और परीक्षाओं में पड़ने नहीं देता, परंतु उसके साथ वो निकास करता है। लेकिन कई बार हमको लगता है ये तो मेरी सामर्थ से बाहर है, मैं इसको सह नहीं सकती, मैं इसको सह नहीं सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, वो कह रहा है कि मुझको ऐसा लगा कि अब तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, अब तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। कई बार आपको भी लगता होगा इतना क्लेश मेरे जीवन में, इतनी तकलीफ मेरे जीवन, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आपके साथ इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, ताकि जब आप उन बातों से निकलेंगे आप दूसरों के लिए उद्धार और शांति का कारण बनेंगे। और यही बात तो पौलुस प्रेरित हमें बताना चाहता है और कहता है कि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है और तुम्हारे उद्धार के लिए है। और यदि हम शांति पाते हैं तो ये शांति भी तुम्हारे लिए बुरा है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को तुम भी क्या करो, सह लो। हम पर बहुत क्लेश आया, बहुत संकट आया, इतना तक कि प्राण भी निकलने वाला था। फिर वो कहता है, वरन हमने अपने मन में समझ लिया, उन्होंने सोच लिया था कि अब तो मृत्यु निश्चित है, कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें। मेरे प्रियो, इसका रीजन ये है, क्लेश आने का, संकट आने का रीजन ये है कि आप अपने ऊपर भरोसा ना रखें, आप किसी वस्तु पर भरोसा ना रखें, आप किसी लोगों पर भरोसा ना रखें, आप रिश्तेदारों पर भरोसा ना रखें, आप अपने धन पर भरोसा ना रखें, अपनी नौकरी पर भरोसा ना रखें, अपने बच्चों पर भरोसा ना रखें, अपने शरीर के ऊपर भरोसा ना रखें। कई बार हम अपने शरीर के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, हम अपने शरीर को अच्छा खिलाते पिलाते हैं, बहुत कसरत करते हैं, बहुत अच्छे से अपनी देखभाल करते हैं, लेकिन कई बार हम बीमार हो जाते हैं और हम सोचते हैं परमेश्वर मैं तो सब कुछ अच्छा किया, फिर भी मेरे साथ ये दुख, ये तकलीफ, ये बीमारी क्यों आ गई, मेरे साथ ये बीमारी क्यों आ गई, मेरे पास ये क्लेश क्यों आ गया। परमेश्वर कहना चाहता है ताकि आप अपने ऊपर भरोसा ना रखें। और इसी बात के कारण हमारे जीवन में परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है। और यही बात जब हम लोग देख रहे थे, 2 कुरिन्ती 4 अध्याय में लिखा, यद्यपि बोलता है, इसलिए हम हियाव ना छोड़े, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन क्या होता है, नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता है, ताकि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखें। और जब हम मक्की दुनिया की कलीसिया के बारे में इसी 2 कुरिन्ती में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, जो मक्की दुनिया की कलीसिया के साथ हुआ उसकी गवाही देते हुए बता रहा है कि हे भाइयों, अब हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं। बता रहा है जो मक्की दुनिया की कलीसिया पर हुआ। मक्की दुनिया की कलीसिया पर क्या हुआ, वो गरीबी से होकर गुजरे, लिखा है, और क्लेश की बड़ी परीक्षा उनके जीवन में आई। मक्की दुनिया की कलीसिया में बड़ा क्लेश आया, पर यहाँ लिखा है, और उनके मतलब बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगाल में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। मेरे प्रियो, बड़ी भारी गरीबी में वो थे और बहुत सारे क्लेश उनके जीवन में थे, लेकिन वो आनंद से भर गए। ये पवित्र आत्मा का आनंद था। भारी संकट में, भारी क्लेश में वो पवित्र आत्मा के आनंद से भरे हुए थे। और इसलिए जब हमारे जीवन में क्लेश आता है, संकट आती है, तकलीफ आती है, तभी तो हम परमेश्वर की शांति को, उस आनंद को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर कैसी अद्भुत शांति हमारे जीवन में देता है। और ये बात मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रही हूं मेरे प्रियो, क्योंकि मैं इस अनुभव से होकर गुजरी। जब मेरे परिवार में मेरे पति की मृत्यु आई, मेरे जीवन में अकेलापन आया, मेरे जीवन में छोड़ दिया जाना आया, मेरे जीवन में त्याग दिया जाना आया, और मुझको ऐसी ऐसी स्थितियों से होकर गुजरना पड़ा जहां मुझको अकेला कर दिया गया, कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा था। लेकिन मैंने पवित्र आत्मा के आनंद को पाया, और यही वो क्लेश में पवित्र आत्मा का आनंद है, वो शांति है। और इसलिए तो हमारे जीवन में ये क्लेश, ये दुख, ये संकट आता है ताकि हम अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखें। और इन्होंने भारी कंगालपन में इन्होंने उदार होना सीखा, इन्होंने लोगों को देना सीखा। मेरे प्रियो, कई बार बहुतों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन वो देना नहीं जानते, लेकिन जब वो तंगी और घटी में होते और कोई उनकी सहायता करता है, तब उनको एहसास होता है कि मुझको भी देना जानना चाहिए,
मुझको भी देना सीखना चाहिए था। कई बार हम अपने जीवन में जब तक दुख और तकलीफ और बीमारी और संकट नहीं आता, हम उस रीति से व्यवहार करना नहीं सीखते जिस रीति से परमेश्वर हमसे कराना चाहता है। और इसलिए तो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बताना चाहता, हमारे जीवन में क्लेश जब आता है तब हम अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखें, ना कि हम किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा रखकर हम रोते रहें। मेरे प्रियो, क्लेश इसलिए आता है ताकि हम परमेश्वर की शांति को, उस अनुग्रह को अपने जीवन में देख सके। और लिखा है यहाँ पर, मकिदुनिया की कलीसिया के ऊपर भारी क्लेश आया और इन क्लेश में उन्होंने बड़े आनंद उनका बढ़ गया, बहुत आनंद उनका, इन क्लेशों में उनका आनंद बढ़ गया और उनके कंगालपन में उनकी उदारता बढ़ गई। और यही बात पौलुस प्रेरित हमसे कहता है कि हमारा हल्का सा, वो पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता है और हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखते हैं। और इसी बात को परमेश्वर का वचन कह रहा है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं में से जिलाता है, और उसी ने हमको मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। पौलुस प्रेरित कहता है, और उस पर हमारी यह आशा है और हम आगे को भी वो हमको बचाता रहेगा। वो कह रहा है, जिसने मुझको बचाया वो बचाएगा और आगे भी मुझको बचाता रहेगा, वो कह रहा है। और मेरे प्रिय, वो परमेश्वर आपको इन संकटों में पड़े रहने नहीं देगा। और इसलिए उसका वचन हमसे कहता है, तुम क्या करो, क्लेश में तुम क्या करो, स्थिर रहो। आप क्लेश में परमेश्वर आपको स्थिर रहना सिखाता है, इसलिए कहता है तुम आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। और परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है, हमें क्या करना, आनंदित जीवन को जीना है। और ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में होता है। जब क्लेश संकट आता है, हम शांति से, परमेश्वर की शांति से हम भर जाते हैं और परमेश्वर हमसे वो कराता है जो वो हमको कराना चाहता है। कई बार जब तकलीफ नहीं आती, हम सिर्फ अपनी मन मर्जी करते हैं, हम अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, सिर्फ अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इसी बात को बता रहा है कि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता है, क्योंकि हम देखी हुई वस्तु पर नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं के ऊपर हम भरोसा करना सीखते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े समय के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। और परमेश्वर हमें ऐसा जीवन को जीने के लिए बुलाया, हमें अपनी शांति से भरने के लिए बुलाया, हमें अपने आनंद से भरने के लिए बुलाया। इसलिए यीशु मसीह कहता है, तुम संसार में तुमको क्लेश होगा परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है, वो हम भारी संकट में पड़े थे, हमें मृत्यु की आज्ञा तक हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाया ताकि हम अपने ऊपर भरोसा ना रखें, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। जो परमेश्वर जो मरे हुओं को जिलाता है वो बचाया, उसी ने हमको बड़े संकट में बचाया और बचाएगा। और उस पर हमारी यह आशा है कि वो हमको आगे भी बचाता रहेगा। और इसलिए हम अपनी आशा को ना खोएं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हमें क्लेश में हमको आशा को बना करके रखना, हम अपने क्लेश में अपनी आशा को ना खोएं। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन हमें कहना चाहता है कि हम क्लेश में, परमेश्वर के कहता हम क्लेश में हम आनंदित रहे, हम विश्वास में क्या करके स्थिर करके रहे, इन क्लेशों में हम स्थिरता का जीवन को जिए, ना कि हम इधर उधर भागे, ना कि हम क्लेशों में हम कुछ और बातों को अपने जीवन में लेकर आए। हो सकता है किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, ऐसे नकारात्मक बातों को अपने जीवन में लेकर ना आए, परंतु अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखें। और यही बात परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। सो आप जब कठिनाई आएगी, दुख आएगा, तो आप इधर उधर ना हो, परंतु आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। वो परमेश्वर आपको इन संकटों से निकालेगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि आप इन क्लेशों में पड़े रहें। इसलिए यीशु मसीह कहता है, ढांढस बांध लो, मैंने संसार को क्या कर लिया, जीत लिया है, बोल रहा है। वो कहता है मैंने संसार को जीत लिया है, इसलिए बोलता है तुम ढांढस बांधो। आपको ये बीमारियां, ये तकलीफ, ये आपके जीवन को नहीं हरा सकती है। वो कहता है, इसलिए वो मुझको बचाया है, वो मुझको बचाएगा और आगे भी वो मुझको बचाता रहेगा। और यही बात मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ, उसने आपको बचाया है अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा, वो आपको आगे भी बचाएगा और वो आपको बचाता रहेगा शत्रु की हर एक बुरी युक्तियों से। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिताजी आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। हाँ प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आप सचमुच बहुत अच्छे पिता हैं, आप बहुत भले पिता हैं परमेश्वर, और आपकी भलाई परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में, हम सबके जीवन में दिन प्रतिदिन प्रकट हो रहा है पिता। आप अपने लोगों को जय छुटकारे को दे रहे पिता, आप अपने लोगों को चंगा कर रहे पिता, आप अपनी अद्भुत गवाहियों का अपने लोगों के जीवन में दे रहे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, जो दिन प्रतिदिन इन वचनों के सेवकाई में जुड़ते हैं पिता, हम प्रत्येक को ब्लेस करते हैं, उनके घराने को ब्लेस करते हैं। हर शत्रु की बुरी युक्तियां योजनाओं से प्रभु अपने लोगों को बचाए खुदावन परमेश्वर, क्योंकि आपका न्याय आपके लोगों के जीवन में है पिता। आपका वचन कहता है जो तुमको क्लेश देते हैं प्रभु परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुमको क्लेश देते हैं मैं उनको क्लेश दूंगा परमेश्वर, आपका वचन कहता है। आज खुदावन जो शत्रु इनके विरोध में परमेश्वर, हाँ पिता, अपनी योजना को, अपनी चाल को चलकर इनको क्लेश देना चाहता है, इनको बदनाम करना चाहता है, इनको निंदित करना चाहता है खुदावन परमेश्वर, तो आपके निकट ये न्याय है खुदावन, आपका वचन कहता है जो तुमको क्लेश देते मैं उनको क्लेश दूंगा। खुदावन परमेश्वर पिता, आप अपने लोगों को परमेश्वर जो बीमारियों में पड़े यीशु के नाम से वो चंगे किए जाए, क्योंकि परमेश्वर पिता इनके शरीरों में बीमारी रह नहीं सकती। आपका वचन कहता है इनका देह आपके पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु जी, और पिता इनके शरीरों में पर पिता बीमारियों का कोई अधिकार नहीं है। हम उन अधिकारों का खंडन करते हैं प्रभु, और ये भी जब अपने मुंह को खोलकर प्रभु उन अधिकारों का प्रभु जो बीमारियों का खंडन कर रहे, हर बंधन टूट रहा है यीशु के नाम से। हाँ खुदा परमेश्वर, आज पिता ये अपने मुंह को खोलकर उन बीमारियों को खदेड़ रहे अपनी जिंदगियों से। हाँ खुदान परमेश्वर, जैसे ही अपने मुंह से बोल रहे खुदान, हाँ पिता परमेश्वर, दर्द को परमेश्वर निकाले, वो दर्द निकल रहा है। हाँ पिता, वो स्किन डिजीज को निकाले, वो स्किन डिजीज इनके शरीरों को छोड़कर जा रहा है। हाँ पिता परमेश्वर, वो सर के बाल जो झड़ रहे प्रभु जी, हाँ पिता, जब इसे पिता परमेश्वर हम स्टॉप करते हैं यीशु के नाम से, वो बंद होने पाए झड़ना प्रभु पिता। हाँ पिता, और वो बंद हो रहा है प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। अंधकार की शक्तियों को परमेश्वर जब ये खदेड़ रहे यीशु के नाम से, वो अंधकार की शक्तियां इनके घरों को छोड़कर जा रही है। बेरोजगारी की आत्मा तुम निकलो यीशु के नाम से, अंधकार की शक्तियों को हम तोड़ते यीशु के नाम से इनके घरों से। हाँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार के कला और क्लेश की आत्माओं को हम छिड़कते यीशु के नाम से, इनके घरों से, इनकी जिंदगियों से निकल बाहर होने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, आपके लोगों को हम ब्लेस करते हैं पिता, ये आशीषित है परमेश्वर पिता प्रभु जी। हाँ पिता, इनका भविष्य उत्तम है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा प्रभु अपने लोगों को आशीषित किया पिता, आपका धन्यवाद। जय और छुटकारे को दे दिया पिता, चंगाइयों को दे दिया पिता, आपका धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, टूटे रिश्ते यीशु के नाम से जुड़ने पाए खुदावन परमेश्वर, जो पति पत्नी में अनबन है एक होने पाए यीशु के नाम से। हाँ पिता, जिन परिवारों में टूटापन है यीशु के नाम से जुड़ने पाए, जो बेघर है यीशु के नाम से उनका घर होने पाए, जिनके बच्चे नहीं है यीशु के नाम से बच्चे की आशीष आने पाए। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आप गर्भ के फल का सृजनहार परमेश्वर, गर्भ की आशीष को देने वाले यीशु के नाम से प्रभु जी कंसीव करने पाए। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, जो अकेले हैं वृद्धा अवस्था में परमेश्वर, जिनके अपनों ने उनको छोड़ दिया प्रभु, उनके बच्चे वापस आने पाए यीशु के नाम से, उनके टूटे परिवार जुड़ने पाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, आज ही वो दिन इनके लिए होने पाए, इनके परिवार में मेल मिलाप का दिन होने पाए, आज ही परमेश्वर छुटकारे का दिन होने पाए, आज ही परमेश्वर भलाइयों का दिन होने पाए यीशु के नाम से। पिता, हम आपका धन्यवाद करते मेरे अबा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु जी, जो हमने आपके सन्मुख किया पिता परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं पिता कि आप अद्भुत हैं, अलौकिक है, और इतने अद्भुत कार्य करते पिता जो गिने नहीं जाते पिता, आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से पिताजी मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आशीष को दे, आमीन।